pronoun. Pronoun, what do you mean by this pronoun? Pronoun is the word which used as place of noun. Used at a place of noun. कोई भी चीज़ है जो नाउन की जगह नाउन के जैसे प्रयोग की जाती हैं इन एब्सेंस ऑफ नाउन. मीन नाउन नहीं होता, नाउन है यू नो, नाम होगा, सब्जेक्ट होगा, थिंग होगी. अगर ऐसी जगह हम केवल यूज कर दें प्रोनाउन शार्ट में, जैसे हमने लिखा रमेश, रमेश इज अ गुड बॉय. देखो इसमें रमेश नाउन है ना, रमेश इसमें क्या है, नाउन. गुड क्या है, एडजेक्टिव, और बॉय इज द ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट. सब्जेक्ट ये है नहीं, क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट दैट इज गुड. बट यहाँ पर नाउन है रमेश. रमेश को अगर हम प्रोनाउन के साथ लेना चाहें तो क्या कह सकते हैं, सी कह दें. शी इज नॉट गुड बिकॉज ऑफ वो फेमिनिन कैरेक्टर का स्त्रीलिंग हो जाएगा. तो रमेश, रमेश इज अ गुड बॉय. इसको हम लिख सकते हैं ही इज अ गुड बॉय. कोई और नाम नहीं दे सकते. लेकिन रमेश के लिए रमेश है नहीं, या वो आ रहा है जा रहा है, उसके लिए हम स्पेशली कह सकते हैं ही इज ए गुड बॉय. तो ही तो है तो कोई उसका नाम तो होगा, तो नाम देंगे तो दैट इज नाउन. और नाम नहीं दे पा रहे हैं, कॉमन बात कह रहे हैं, तो ही कह दे, काम चलेगा. जैसे मान लीजिए हम कहीं लिखते हैं स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स आर गोइंग टू स्कूल. मेरे कहने का मतलब हमको केवल ये बताना है कौन सा टेंस है, क्या वर्ब है, ये सब नहीं. अभी हम बात कर रहे हैं किस पे, प्रोनाउन. तो स्टूडेंट्स प्लूरल है, जैसे आप चिल्ड्रन कह देते हैं. तो स्टूडेंट एक कॉमन सी बात हो गई, ये नाउन है. स्टडी करने वालों का गैदरिंग, झुंड. इसको हम दूसरे तरह से स्टूडेंट की जगह हम कह सकते थे दे आर. दे आर, बाकी यही गोइंग टू स्कूल. तो ये दो दे हो गया, एक किसकी जगह आया, स्टूडेंट की जगह. एक कहने का मतलब ये कॉमन नाउन है, तो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा लड़के हैं, दे आर लग सकता है. तो एक सिंपल सी बात, जो वर्ड नाउन को रिप्लेस कर सकता हो, नाउन की जगह सेट हो जाए, या नाउन के न रहने पर उसका संकेत हो, इसे हम प्रोनाउन कह सकते हैं, कहते हैं. ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हो सकता है. जैसे क्वेश्चन मार्क बनाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे तो व्हाट, व्हेन, वेयर ये सब लगाते हैं आप क्वेश्चन बनाते टाइम में. उस समय में क्वेश्चन बनाते टाइम में अगर व्हाट, व्हेन, व्हाई लगाते हैं तो ऐसी जगह अगर प्रोनाउन का यूज होता है तो हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे. अपनी पर्सनल बात हो रही है, पर्सनल प्रोनाउंस. प्लेस की जगह अगर मान लीजिए कोई बात जोर दे के कही जा रही है, उसे डिमॉन्स्ट्रेट किया जा रहा है, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. प्रोनाउन के टाइप कई हैं. अगर हम मेन टाइप की बात करें या कंडीशन पे ले जाएंगे तो अप्रॉक्सीमेट 9-10 टाइप के प्रोनाउन बन जाते हैं, जो आपको जानना चाहिए. लेकिन पर्सनल बात करें, पर्सनल, डिमॉन्स्ट्रेटिव, ये सब 2-3 ऐसे प्रोनाउन हैं जिस पर आपको प्लेस का इंपॉर्टेंस देता है. चेंज करेंगे प्लेस, पोजीशन चेंज करेंगे, इंट्रोगेटिव से कुछ और बन जाता है. रिलेटिव प्रोनाउन बीच में आते हैं. तो ये सारी बातें हम अभी इसमें करेंगे. प्रोनाउन के टाइप से बहुत ज़्यादा नहीं जानना है, लेकिन उसका आपको वर्ड देखना है. अगर किसी का किसी से रिलेशन बन रहा है तो वही हु जैसे लग गया, ये इंट्रोगेटिव हु बने कौन. लेकिन अगर बीच के वर्ड के बीच में आएगा तो हम बताएंगे उस समय में ये रिलेटिव हो जाएगा ना. आई विल टेल यू जस्ट लिटिल लेटर.
बट राइट नाउ क्या हो रहा है, प्रोनाउन क्या है, नाउन के प्लेस पर यूज होने वाला वर्ड प्रोनाउन होता है। तो स्टार्ट करते हैं, बिगिन विथ फर्स्ट टाइप दैट इज पर्सनल प्रोनाउन। तो राइट डाउन नेक्स्ट इज द पर्सनल प्रोनाउन लाइक पर्सनल प्रोनाउन। Otherwise, we first insert the type of या kinds of pronoun, then आपको डिटेल बताते हैं kinds of pronoun। तो फर्स्ट सेकंड से मतलब नहीं है, कौन चीज़ कहाँ मिलती है उससे मतलब है। तो नंबरिंग का कोई मतलब नहीं है, पहला है, पांचवा है, आठवां है, लेकिन टाइप्स क्या है वो लिखना जरूरी है। तो फर्स्ट इज द पर्सनल पजेसिव, पर्सनल प्रोनाउन। ये प्रोनाउन आप सब में लिख लीजिए, पर्सनल प्रोनाउन। फिर आप मान लीजिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, एम्फैटिक जिसपे आप जोर दे के बात कहेंगे, एम्फैटिक प्रोनाउन, और नाउन रिलेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, पजेसिव, प्रोनाउन ध्यान दीजिएगा, पर्सनल, डिमॉन्स्ट्रेटिव, रिफ्लेक्सिव, इंट्रोगेटिव, एम्फैटिक, रिलेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, पजेसिव। I think was now indefinite, pronoun, एक और है रेसिप्रोकल, बहुत ज्यादा मतलब का नहीं है, रेसिप्रोकल, लेकिन समझना जरूरी है रिलेशन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, राइट डाउन दीज ऑल। आई थिंक हैव यू रिटन इट डाउन, हो गया। तो हम लोग फर्स्ट टाइप का बात करते हैं और ऐसे सिमिलरली आपको मिलते जाएंगे। पर्सनल प्रोनाउन, तो पर्सनल प्रोनाउन विल यूज बाय द पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ कॉल्ड पर्सन। पर्सनल प्रोनाउन के लिए हम थर्ड तीन बातें आती हैं। फर्स्ट पर्सन फॉर
तो ये प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन के लिए। फर्स्ट पर्सन माने जो स्पीकिंग कर रहा है, फर्स्ट पर्सन। जोड़ने के बाद कह रहे हैं फर्स्ट पर्सन स्टैंड फॉर पर्सन स्पीकिंग। किसकी बात होती है? द पर्सन स्पीकिंग। ध्यान दीजिएगा, हम जो बात कर रहे हैं पर्सन स्पीकिंग, ये इंपॉर्टेंट बात है। तीनों में डिफरेंस कर देंगे। लाइक आई, वी, मी, आवर, ये सब फर्स्ट पर्सन की प्रोनाउन है। आई, वी, मी, आवर या माई, अस। अपनी बात जोड़ देके कहेंगे माई या मेरी है, अस हमारा, आवर, मी, इसका। फर्स्ट पर्सन में पर्सन जो स्पीकिंग कर रहा है स्वयं का जोड़ देने की बात है। आई, माई, माइन, मेरा। माई भी हो सकता है, इधर देखो, माई, आई, माई, वी, मी, माइन, अस, आवर, इसका। इंपॉर्टेंट थिंग है, यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। राइट? ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज प्रोनाउन ऑफ सेकेंड। सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, ये स्टैंड फॉर होता है। किसकी बात करता है? द पर्सन स्पीकिंग टू, जिसके बारे में पर्सन स्पोकन टू। ध्यान दीजिएगा ये वर्ड का, ये स्वयं की बात है। स्पीकिंग टू, राइट? पर्सन स्पीकिंग, पर्सनल बात आ रही है। वी, आई, मी, यू, आर, माइन। ये आप सिंपल लर्न कर लेते हैं। तो दूसरे की बात, किसके बात कही जा रही है? तो किसी के बारे में अगर बात कही जाती है, ती, दाव, ये सब वर्ड आते हैं। यू, योर्स, ये थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा यूज होते हैं। और ये भगवान वगैरह के बारे में या किसी को संकेत कर रहे हैं, ती, यू, दाउ, गॉड, ये सब वर्ड जब आते हैं तो दिस इज व्हाट स्पोकन टू। नाउ थर्ड पर्सन, थिंग्स इज स्पीकिंग ऑफ। थर्ड पर्सन वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीबडी मस्ट राइट डाउन। स्टैंड्स फॉर द पर्सन जो बात करेंगे, स्पोकन ऑफ, यहां आप लगा दें, एटलीस्ट जिसके बारे में स्पोकन ऑफ। वो पर्सन हो या कोई थिंग्स हो, नाउन की जगह यहाँ पर पर्सन या थिंग्स, थिंग्स और पर्सन्स। एग्जाम्पल सच एज, थर्ड पर्सन में ही, सी। फर्स्ट पर्सन वैसे नॉर्मली आप जानते होंगे, फर्स्ट पर्सन में आई का यूज होता है। आई, माई, मी, यू, यू नहीं, यू सेकेंड पर्सन में आ जाते हैं। यू, योर, दी। और थर्ड पर्सन में पर्सनली, थर्ड पर्सन में ही, सी। ही, सी में कोई डिफरेंस है क्या? ही, सी, दोनों का मतलब हुआ होता है, एक फॉर मेल और दूसरा फीमेल। फेमिनिन कैरेक्टर है नाउन में, स्त्रीलिंग। शी लड़कियों के लिए यूज किया जाता है। ही, सी, दे, या इसका ही और सी को डिमॉन्स्ट्रेट करें या रिफ्लेक्सिव कर दें तो इसमें हर भी आएगा, हिम भी आएगा। ही के लिए हिम, सी के लिए हर। उस दिन आपको
प्रोनाउन पैसिव वॉइस बनाते टाइम में प्रोनाउन का चेंजिंग बताया था ना, ही का हिम होता है, सी का सिम, तो ये ऑलरेडी थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है। ही, सी, दे, हर, हिम, दे का देम भी, ठीक है ना। ऑल दीज लाइक दैट, तो जितने प्लूरल आते हैं वो सब हमारे यूज हो जाते हैं। हर, देम, देम, देयर्स, दे भी लिख सकते हैं तो दे का देयर्स भी होता है, राइट। दे का इन्फेसिव देम और देयर, ये दोनों हो सकते हैं जहाँ जैसे जरूरत होगी, ओके। तो पर्सनल प्रोनाउन को 3 डिग्री में चेंज, 3 काइंड्स में चेंज किया। पहला, ये पर्सनल बात होती रहती है, पर्सनल प्रोनाउन स्पेशली लगते हैं जहाँ मेन नाउन यूज होता है। मेन नाउन में अगर नाम लिखा हुआ है, राम, मोहन, श्याम, ऐसा कुछ नाम है तो थर्ड पर्सन में समझिए। पर्सनल प्रोनाउन थर्ड पर्सन, जैसे कह दिया राम, या किसी का नाम या श्याम या सीता या गीता, तो ये सारे के सारे थर्ड पर्सन हैं। वो कहाँ यूज होते हैं? पर्सनल थर्ड पर्सन में ही, सी, दे कब यूज होता है? जैसे मैंने कह दिया बच्चे, तो वहाँ पर बच्चे चिल्ड्रेन होता है, तो ये तो नाउन में आ गया ना, कॉमन नाउन आएगा। प्लूरल में है, सिंगुलर में है नहीं, एक बच्चा नहीं है, चाइल्ड नहीं है, चिल्ड्रेन। तो चिल्ड्रेन की जगह चिल्ड्रेन लिखा है तब तो नाउन में हो जाएगा। आर यू गेटिंग? चिल्ड्रेन लिखा हो तो नाउन होता है। चिल्ड्रेन हटा के अगर हम कुछ को लिखना है बच्चों के लिए, वो बच्चे खेल रहे हैं, तो क्या लिख सकते हैं? यू, आई, मी, आवर, ये सब तो लिख नहीं सकते, तो क्या लिख सकते हैं? थर्ड पर्सन में जाएंगे, दे लिख देंगे बच्चों के लिए। तो दे, चिल्ड्रेन अगर लिखेंगे तो चिल्ड्रेन क्या होगा? नाउन में, कॉमन नाउन है प्लूरल का। लेकिन अगर बच्चे न लिख करके, चिल्ड्रेन न लिखे हुए बच्चे खेल रहे हैं, तभी तो काम चलेगा। तो वहाँ नहीं लिखेगा चिल्ड्रेन आर, दे आर प्लेइंग, राइट। तो वहाँ हम प्रोनाउन दे लिख सकते हैं, और उसके जगह हमारा ये प्रोनाउन कौन से टाइप का होगा? कौन से टाइप का प्रोनाउन है? दे, थर्ड पर्सन की बात हो रही है, कोई हमारा तुम्हारा नहीं। मैं और मेरा ये बात आएगी तो पर्सनल फर्स्ट पर्सन है, यू और योर बात आती है तो सेकेंड पर्सन है। बाकी जितने नाम वगैरह से इंगित होते हैं वो सब थर्ड में, राम, मोहन, श्याम, खां, ये सब थर्ड पर्सन में आते हैं। दे और देयर, ये सब। अब हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने स्टूडेंट की बात कर दी। स्टूडेंट्स क्या है? नाउन है कि प्रोनाउन है? ये नाउन है, लेकिन स्टूडेंट की जगह अगर हम करते हैं कोई चीज यूज, तो वो वर्ड हो सकता है क्या? दे। तो अगर वो पर्सन दे हो जाएगा, उस जगह हम दे लिखेंगे फॉर स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा आपका? प्रोनाउन, ओके। नाउ नेक्स्ट इज लाइक दैट, अगर मान लीजिए हम बात कर रहे हैं क्राउड की, भीड़ की, ठीक है, या पीपुल की। क्राउड है या भीड़ है या लोग हैं, पीपुल। देयर आर कहते हैं 200 क्राउड इन द फेयर, जैसे मेले में भीड़ है, तो उसके लिए हम थर्ड पर्सन में जाएंगे प्रोनाउन की जगह, और क्राउड, भीड़ को ना लिख करके या पीपल नहीं लिख करके क्या लिखेंगे? दे लिख देंगे, तो वो प्रोनाउन बन जाएगा, क्योंकि हमने पीपल नहीं लिखा, क्राउड नहीं लिखा, राइट। तो उसकी जगह एक सीधी सी बात लिख दी, दे। तो ये प्लेस पर आ रहा है नाउन के, इसलिए ये प्रोनाउन होते हैं। कहने का मतलब प्रोनाउन पहले समझिए कि जितनी भी नाउन चीज़ें, थिंग है, सार है, उसको अगर हम चेंज करना चाहते हैं किसी सांकेतिक भाषा में, तो वो हमारे पास प्रोनाउन होते हैं, वो प्लेस लेते हैं। ये नाउन का ही पहले लिख दिया गया प्रो, नाउन का ही जगह रिप्लेस करने के लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है प्रोनाउन। जैसे आपने लिख दिया था यहाँ पर एग्जाम्पल, राम इज गोइंग, तो राम के लिए अगर राम आपका नाम उसका मालूम नहीं है, अब आप कहीं मिल गए किसी को, तो आप राम जा रहा है और कोई नाम जानता है लेकिन हम नहीं जानते, तो हम क्या कहेंगे? मैं क्या कहूँगा वहाँ पर उसके लिए? राम जा रहा है या कोई जा रहा है? वह जा रहा है। मैं आपसे बात बताऊंगा तो वह जा रहा है, मुझे राम का नाम मालूम नहीं, लेकिन वह किया किसके लिए? उस आदमी के लिए जो जा रहा है, इजंट इट? तो जब उसकी जगह यूज किया तो ये हो गया अभी प्रोनाउन। हमको लगता है अभी सब लोग समझ गए। प्रोनाउन को नाउन की जगह यूज करते हैं। दूसरी बात यह है कि प्रोनाउन
जब हम पर्सनल प्रोनाउन लेते हैं फर्स्ट काइंड, पर्सनल प्रोनाउन में 2-3 तरह की बातें होती हैं। पर्सन थर्ड, फर्स्ट और सेकंड, ये पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन होते हैं। पर्सन फर्स्ट में आई और मी, माई मेरा, आवर हमारा, इससे ज़्यादा कुछ यूज नहीं किया जाता है। लेकिन जब सेकेंड पर्सन की बात करते हैं तो पर्सनल्स में योर और यू, यू एंड योर, या फिर ती एंड दा, भगवान के लिए भी यूज किया जाता है वह, जैसे परमात्मा ऐसी बात करते हैं तो वहाँ हम ती, दाई, यू एंड योर, स्पेशली आपके ग्रामर पोर्शन में ज़्यादा यू और योर का यूज किया जाता है सेकेंड पर्सन के लिए। बाकी थर्ड पर्सन ये कॉमन सी बात है। बाकी किसी के लिए बात करो, किसी का नाम हो, किसी अपने और तुम्हारे को छोड़ करके दुनिया में जितनी चीज़ें हैं इंग्लिश में उसको थर्ड पर्सन में ले जाते हैं, ठीक है ना। मतलब हम और हमारे की बात छोड़ करके जो इंडिविजुअल आदमी है, इसीलिए यहाँ पर लिखा है पर्सन स्पीकिंग मैंने स्वयं का, और यहाँ पर लिखा है पर स्पोकन टू, किसके लिए बात कर जा रही है, टू, और ये सबके लिए स्पोकन ऑफ, इस बात का ध्यान रखिए। यहाँ पर स्पीकिंग का मतलब स्वयं की बात जोर देके। दूसरी बात है यहाँ पर स्पोकन टू, किसी के लिए बात कही जा रही है, लेकिन यहाँ पर स्पोकन ऑफ माने थर्ड पर्सन की बात। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर टू यू नाउ। नाउ सेकेंड इज, सेकेंड टाइप demonstrative pronoun. In case of demonstrative pronoun, the pronoun talks about the object. जो ऑब्जेक्ट की बात करता है प्रोनाउन, द प्रोनाउन या वर्ड्स टॉक्स अबाउट ऑब्जेक्ट। ध्यान देना, जो ऑब्जेक्ट पर जोर दे, ऑब्जेक्ट पर, कैसे, जैसे मान लीजिए दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। यहां पर जो दिस है ये क्या होगा, प्रोनाउन, लेकिन कैसा, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है किसको, बुक को। बुक एक ऑब्जेक्ट है, बुक के लिए कह रहे हैं कि दिस इज, ऐसे कह दिया दिस इज, तो ये बुक की बात तो कह नहीं रहे हैं। बुक लिखते हैं इंग्लिश की बुक, सब्जेक्ट बुक तो नाउन की जगह यूज होता है, बुक कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, तो नाउन की जगह कह रहे हैं दिस, दिस इज द ऑब्जेक्ट, इजंट इट। पेन के लिए बात कह रहे हैं, पेन, पेन के लिए पेन PEN लिखेंगे तो नाउन होगा ना, कॉमन नाउन। पेन की बात कहेंगे तो पेन का कोई नाम नहीं दे रहे हैं, जैसे हमने कह दिया फाउंटेन पेन या जेटर की पेन, तो वो पर्सनल हो जाएगा, जेटर की तो नाउन है। लेकिन केवल पेन, पेन की बात है तो कॉमन पेन हो, कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन हमने हाथ में लिया है ये ऑब्जेक्ट, ये चीज, ये सामान, आपको समझ में आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट हमने हाथ में लिया है, इसका कोई नाम नहीं, हम नहीं जानते पेन है कि पेंसिल है। पेन या पेंसिल कह दिया तो क्या हो जाएगा, नाउन। ध्यान से सुनिएगा, नाउन प्रोनाउन में कितना डिफरेंस है, कुछ नहीं, हमको बस मालूम नहीं है, इंडिकेट कर रहा हूँ इसको लेकर के। अगर मैं इसको लेके कह रहा हूँ कि दिस इज अ पेन, दिस इज मार्कर, वॉट एवर, तो दिस लिख दिया ना, तो दिस इसके लिए आया, या कह दिया दैट इज चेयर, तो चेयर को हम इंडिकेट कर रहे हैं, चेयर इज ऑब्जेक्ट, चेयर ऑब्जेक्ट है, लेकिन उसके लिए पहले लगा दे रहे हैं क्या, दैट इज अ चेयर। तो जो दिस और दैट लगा रहे हैं ये आपका प्रोनाउन तो है इसका डिमॉन्स्ट्रेटिव टाइप। इट इज कह देते हैं, इट इज, दिस इज, दैट इज, राइट, दोस, दिस, दैट, ओके। जैसे हमने कहा दैट इज योर बुक, दैट इज योर बैग, फिर हमने कह दिया दैट इज योर बैग, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, बैग। बैग की बात को हम डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि ये चीज, ये वो, दैट इज योर बैग, वो आपकी बैग। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव नाम देखो, प्रोनाउन हो तो रहा है बुक के लिए यूज, प्रोनाउन हम समझ रहे हैं किसी कॉमन नाउन की जगह यूज किया जा रहा है, लेकिन दिस, दैट, दैट ये जोर मार रहे हैं, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं। डिमॉन्स्ट्रेट मतलब किसके लिए बात कही जा रही है, कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा है, इसीलिए इस प्रोनाउन का टाइप या काइंड पढ़ दें तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इट इज़ व्हाट मोर डिटेल, प्रोनाउन में मोर डिटेल में जा रहे हैं, इसके लिए ये टाइप वाइप आ रहा है।
अदरवाइज प्रोनाउन पहचानने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो नाउन की बात करता हो, जो नाउन की जगह प्लेस में यूज़ किया जाता हो, जो वर्ड नाउन के प्लेस पर आता है वही प्रोनाउन होता है। किस टाइप का है, अगर मोर डिटेल आप पढ़ रहे हैं तो टाइप का यूज़ करिए। तो अभी हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पर हुए, राइट। नाउ नेक्स्ट टाइप क्या लिखा आपने, रिफ्लेक्सिव। नाउ थर्ड टाइप इज reflexive pronoun. Now third is reflexive. When action or subject reflects upon itself, नाउ रिफ्लेक्सिव, ये आसान है समझना। वेन पर्सन या सब्जेक्ट जो है ना अपने बारे में बात करे, इटसेल्फ या हिमसेल्फ, जहां पर आपको सेल्फ लग जाए, इटसेल्फ उसकी बात आ जाए, तो उसे हम रिफ्लेक्ट। सो इन केस ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसमें बात इतनी आती है, व्हेन द एक्टिव या एक्शन ऑफ सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स अपॉन हिमसेल्फ। और इसमें प्रोनाउन बनाने टाइम में हिमसेल्फ की बात आती है। जैसे आपने अपना काम किया, जैसे हमने कह दिया यू हर्ट्स योरसेल्फ, मतलब आपने स्वयं को तकलीफ दिया। जब उसी की बात आ जाए योरसेल्फ, उसने काम किया कोई तो हिमसेल्फ के लिए, तो योरसेल्फ, हिमसेल्फ, मैंने खुद किया तो माई सेल्फ, देमसेल्फ, जैसे ये यूज आ जाए हिमसेल्फ। रिफ्लेक्शन का मतलब जो आपका नाउन प्रोनाउन है, जैसे यहाँ ही लिखा तो हिमसेल्फ, माई सेल्फ, दे देमसेल्फ, आवर के लिए आवर सेल्फ, राइट। तो आवर सेल्फ, आई थिंक नाउ इट्स ओके फॉर यू। जब एक्शन अपनी आप की बात हो, बाय योर सेल्फ, हम सेल्फ, माई सेल्फ, देम सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, जैसे ही और हिम के लिए भी बना सकते हैं, हिम सेल्फ, और लड़की है तो हर सेल्फ, नो देम सेल्फ, कई लोग हैं। ओके, आई थिंक नाउ इट्स क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट इज interrogative. So what do you mean by the interrogative? That is question mark. Now next is the interrogative pronoun. When question, interrogative pronoun, ध्यान दीजिए, जब हम क्वेश्चन मार्क करते हैं, कोई क्वेश्चन आस्किंग करते हैं, when we ask the question, आप समझते हैं क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। क्वेश्चन पूछेंगे, उसमें क्वेश्चन मार्क लगा होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे बनते हैं। आर यू नोइंग, जो आस्किंग द क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, वो अगर यूज किए जाते हैं तो वो प्रोनाउन की जगह यूज किए जाते हो नाउन के प्लेस पे। अगर नाउन नहीं यूज हुआ रहा है, वहाँ पर व्हाट, व्हेन, व्हाई, हुम ये सब लग जाए, जो क्वेश्चन बनाते हैं अगर वो लग जाते हैं, तभी आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। तो कौन कौन से वर्ड हैं? व्हाट, व्हेन, व्हाई, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हुम, राइट, व्हाई, व्हेन, which, how, okay, all these are the question mark। जब क्वेश्चन मार्क बनते हैं तो हम उसको क्वेश्चन आस्क करते हैं, आस्किंग द क्वेश्चन होता है,
आस्किंग द क्वेश्चन होता है, ऐसे में जो ये प्रोनाउन यूज करते हैं उसको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जैसे हमने कहा यह किसी बाइक है, हुज क्वेश्चन पूछ दिया, हुज बाइक इज दिस, क्वेश्चन इज देयर, हुज बाइक इज दिस। तो देखो बाइक एक नाउन है, बाइक तो नाउन है ना, और बाइक सब्जेक्ट है। इसके लिए अगर यूज हुआ है, प्रश्न किसके लिए पूछा जा रहा है? बाइक के लिए। अब ये मत समझो कि बाइक प्रोनाउन, बाइक तो नाउन है, एक थिंग्स का नाम है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग्स। तो नाउन है इसमें, लेकिन नाउन के लिए हम पूछ रहे हैं क्वेश्चन, तो जो पूछने का वर्ड है वो है हुज, तो इसके लिए ये प्रोनाउन है। लेकिन कैसा प्रोनाउन है? इंट्रोगेटिव। हुज बाइक इज दिस, राइट। तो आपको मालूम नहीं कैसे क्या, तो उस जगह आप अगर यूज करते हैं तो आपका ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बनता है। जैसे हमने आपका सामान पढ़ा है और कई लोगों का पढ़ा है, तो आई विच ऑफ दिस, जैसे ये इसमें से कौन सा तुम्हारा है ना, तो हम कह सकते हैं विच बाइक इज, विच का यूज कर दिया, क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। कोई यहाँ तो नाउन होगा, उसके लिए प्रोनाउन यूज हो रहा है हुज। आपका क्वेश्चन है विच इज योर, अगर हमने कह दिया इसमें से कौन सा, विच इज योर बैग। अब आप समझिए यहां पर योर भी है, वो एक प्रोनाउन है, सेकेंड पर्सनल प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन ये है। लेकिन यहां पर ये योर जो है, योर बैग, इतना साथ में सब्जेक्ट हो रहा है। बैग क्या है? कॉमन नाउन, इसके लिए यूज हो रहा है विच, माने बैग है, कई लोगों का बैग है, इसमें से आपका बैग कौन है, ये क्वेश्चन होता है। आपका बैग कौन सा है? तो बैग है नाउन, बैग के लिए बात हो रही है, बैग के लिए आस्किंग द क्वेश्चन हो रहा है। लेकिन उसके लिए जो वर्ड यूज किए जा रहे हैं उस बैग के लिए कौन सा? विच। बैग के लिए जो वर्ड यूज हो रहा है वो क्या है? ये प्रोनाउन तो बैग का है, बैग की जगह यूज हो रहा है। अगर मैं भी कह सकते ना दिस इज योर बैग, तो इस बात को हम कह सकते हैं दिस इज योर बैग, तो वहां पर क्या होता है? वो प्रोनाउन वो भी होता है, लेकिन कौन से टाइप का? बैग की बात हो रही, बैग की जगह यूज हो रहा है। तो अगर हम मान लीजिए डिफरेंस कर दे रहे हैं थोड़ा सा, दिस इज योर बैग, दिस इज योर लॉजिक। इसमें नाउन तो बैग है, बैग नाउन है, लेकिन इसके लिए प्रोनाउन दिस है। बैग के लिए तो दिस आया ना जी, दिस किसके लिए आया? बैग के लिए आया। तो बैग नाउन है, नाउन की जगह जो यूज होता है वो उसको क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। लेकिन इसमें दिस इज था, इसमें बता दिया गया था, डिमॉन्स्ट्रेट किया जा रहा है कि यही तुम्हारा है, बात डिमॉन्स्ट्रेशन की है, यही तुम्हारा है, जोर दे के बात कही जा रही है, तो ये डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोनाउन हो गया। और वहीं अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं उसी बैग के लिए कि इसमें से कौन सा तुम्हारा है, इसमें से कौन, तो हमने कह दिया विच इज योर बैग। तो विच इज योर बैग, तो ये भी प्रोनाउन बैग के लिए ही आ रहा है, लेकिन बैग की पोजीशन पे हमने क्वेश्चन मार्क पूछा, क्वेश्चन पूछा बैग के लिए, इसके लिए ये क्वेश्चन के लिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा, राइट। तो इट्स लाइक दैट यू आर रेडी टू डू द सेम थिंग, इट्स गोइंग ऑन, फाइन। तो विच इज योर बैग, दिस इज योर, दोनों जगह आपका अलग अलग प्रोनाउन यूज हुआ है, टाइप ऑफ काइंड ऑफ प्रोनाउन दूसरे हैं, लेकिन ये दोनों अपनी अपनी जगह एक प्रोनाउन है। नाउ नेक्स्ट इज आफ्टर दैट व्हाट इज एम्फेसिस। नाउ नेक्स्ट इज एम्फेटिक प्रोनाउन।
और नेक्स्ट इज इम्फैटिक। सी, ये जोर देने की बात है। इम्फैटिक, इसका वर्ड का मतलब व्हेन कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन एम्फेसिस ऑन ए पर्टिकुलर पॉइंट, किसी विशेष पर बात कही जाए तो व्हेन अ कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन are used by emphasis, आप किसी पॉइंट पर बात कर रहे हैं, are used by emphasis upon on a particular point, right? पर्टिकुलर पॉइंट। यहां पर भी जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ, देमसेल्फ, योरसेल्फ, ऐसा हमने कहा, आवरसेल्फ, माई सेल्फ, एलसेल्फ लगेगा, लेकिन उसका कारण एम्फेसिस पॉइंट का वही होगा। जैसे एग्जाम्पल इज लाइक दैट, दे देमसेल्फ, मैंने लिख दिया एक पॉइंट एग्जाम्पल में, दे देमसेल्फ डैमेज द क्रॉप। देखो क्रॉप ये आपका कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन के लिए आ रहा है दे, कौन कारण है, दे, और दे स्वयं, दे देमसेल्फ, तो इसमें ये जो देमसेल्फ है ये कैसा है, एम्फेसिस ऑन ए पॉइंट, डैमेज का करने वाला खुद वही लोग हैं। ठीक, जैसे हमने कह दिया ही हिमसेल्फ, तो ही के साथ आ गया हिमसेल्फ, कमिटेड द क्राइम, ही हिमसेल्फ, साथ में ये और हिमसेल्फ, you yourself, right? तो दिस इज व्हाट एम्फेसिस प्रोनाउन। एग्जांपल से आप क्लियर करेंगे तो यू विल गेट द थिंग्स इट्स लाइक दैट। नेक्स्ट इज इट्स ओके नाउ, नाउ रिलेटिव, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, क्वेश्चन मार्क इसमें भी रहेगा, लेकिन क्वेश्चन मार्क के प्लेस में डिफरेंस होगा। सो कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन, टेक केयर द वर्ड्स, रिलेशन में भी क्वेश्चन मार्क वाले वर्ड यूज होते हैं, लेकिन वो रिलेट टू ईच अदर, हु, हुज, हुम, हुज, हुम, विच, व्हाट, इसमें भी इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क आएंगे, लेकिन उनका प्लेस रिलेट्स टू सेंटेंस। रिलेट्स टू सेंटेंस, मेन बात यह है कि जो नाउन या जो प्रोनाउन एक दूसरे को रिलेट करता है, रिफर्स टू प्रीसीडिंग नाउन, और यू कैन से प्रीसीडिंग नाउन। जो पहले नाउन के रिलेशन में कोई बात करता है, रिलेट्स करता है दो सेंटेंसेस को, उसको हम कह सकते हैं द रिलेटिव प्रोनाउंस। जैसे दो सेंटेंस आप लिखेंगे, उसको हम कनेक्ट करेंगे, आप इसको कंजक्शन में भी देख सकते हैं आगे, या सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंसेस भी देख सकते हैं। जैसे दिस इज द गर्ल
दिस इज द गर्ल, whom all praised. ध्यान दीजिए, दो वर्ड हैं, दो सेंटेंसेस हैं. दिस इज द गर्ल whom all praised. देखो ये बीच में लगा हुआ है हूं, लगता तो क्वेश्चन मार्क है ना, लेकिन अगर ये उठा के यहाँ स्टार्टिंग कर देते हैं हूं, तो आई थिंक दिस विल बी द इंट्रोगेटिव क्वेश्चन. लेकिन ये दिस इज द गर्ल, एक सेंटेंस ये है दिस इज द गर्ल, और दूसरा आज प्रेज, जो इससे सभी लोग प्रभावित हैं, ऐसी लड़की है. तो ये लड़की की क्वालिटी है, लेकिन हम यहाँ पर इसको हुम लगा के लिंक कर रहे हैं. एक सेंटेंस इधर है और दूसरा सेंटेंस इधर, दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, और इसीलिए इसको कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन. लाइक सेकेंड एग्जाम्पल लाइक दैट, दिस इज द ट्री, दिस इज द ट्री. ये वही पेड़ है, राइट. दूसरा सेंटेंस कह रहे हैं वाज प्लांटेड बाय. ये कॉम्प्लेक्स वर्ड में भी आएंगे, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आप पढ़ते हैं. तो दो बातें हैं, दिस इज द ट्री और वाज प्लांटेड बाय मी. अब ये वही पेड़ है जो मेरे द्वारा लगाया गया था. यहां पर हम क्या लिख दें रिलेटिव प्रोनाउन के लिए कि इसको जोड़ दे. तो विच वाज प्लांटेड बाय, यह वही पेड़ है जो मेरे द्वारा लगाया गया था. इसको रिलेट कर रहा है विच, इसलिए विच रिलेटिव प्रोनाउन. ओके, दोनों पेड़ के लिए यूज हो जा रहा है रिलेटिव प्रोनाउन. नाउ नेक्स्ट इज एक सेंटेंस और लिख लिया मोर क्लियर के लिए. गिव मी द बुक, दिस इज द बुक मोहन गेव यू. एक क्वेश्चन, एक सेंटेंस है मोहन गेव यू, जिसे तुमको मोहन ने दिया था. दिस इज द बुक, ये वही बुक है, ये वही किताब है जिसे मोहन ने आपको दिया था. तो इसको हमको जोड़ना है, दोनों सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स जैसा बनाना है. तो क्या करेंगे, प्रोनाउन लगाएंगे. कौन सा लगाएंगे, बुक के लिए रिलेटिव प्रोनाउन. क्या लगा दें यहाँ पर, क्या लगा दें, उससे अर्थ निकल जाए. दिस इज द बुक दैट मोहन गिव यू, जिसे तुम्हें मोहन ने दिया था. राइट, आई थिंक नाउ इट्स क्लियर टू यू. रिलेटिव प्रोनाउन और क्वेश्चन मार्क में क्या अंतर है. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी व्हाट, व्हेन, व्हाई, यू वही शब्द आते हैं, लेकिन यहाँ पर एक सेंटेंस दूसरे से आपका ये क्या होता है, रिलेट होता है. दैट इज व्हाट. आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे. You will continue for next class to complete the pronoun. Okay, thank you all.